गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ़िलहाल रात के हो रहे हैं 10 और मैं बना रही हूँ सूप। तो मैंने लिया है ये वाला सूप, बहुत ही टेस्टी है ये टमाटो सूप। और मैं सूप बना रही हूँ सम्राट के पापा के लिए। और उसके बाद क्योंकि अभी भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग से फ्री हुई हूँ, और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि सम्राट के पापा ने हमारे लिए कुछ बाहर से मंगाया है पनीर। तो बस इसको स्लो गैस पे बनाना है, तो बार बार इसे स्लो करना पड़ेगा। तो बस उसके बाद कुछ रोटियां बनाऊंगी मैं। और मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी गाइस, तो बहुत मज़ा आया। होप सो कि आप लोगों ने भी देखी हो, और अगर नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैंने उसे किया हुआ है, मतलब पब्लिक किया हुआ है। तो आप जब भी आपका मन करे आप उसे लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं। तो फ़िलहाल सूप, एक्चुअली टमाटो सूप ना बहुत ही अच्छा होता है। हाँ चलो। सम्राट यहाँ आया है, तो लग रहा है कि खाना आ चुका है। पापा ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। क्या प्रैंक किया? मैं रो रहा था क्यों? वो मूवी देखे कि पनीर नहीं आएगा खाने को। सम्राट को पनीर है बहुत पसंद। आई थिंक एवरीवन इज़ गोइंग टू बी स्लीप, तो गेट खोलना पड़ेगा। गेट बाहर का लॉक होगा। तो यहाँ पे सम्राट जा रहा है बाहर से खाना लेने। कहाँ से लेगा? टेक इट। गाइस तो रात के बज गए हैं 11:30, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कुछ चीज़ें। लेट्स सी, दैट इज़ चिराता। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि मैंने सुबह के लिए यहाँ पे भिगोई है मूंग की दाल, और मैंने ये पानी रखा है सम्राट के लिए मेथी का, उसके पापा के लिए चिया सीड्स का, और ये होता है चिराता। और मैं अपने लिए चिराता रख रही हूँ। लोगों को भी अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और ये बादाम मैंने भिगो दिए हैं। तो गाइस रात को ये सब काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए ये और ये सब, क्योंकि सुबह हमें हेल्दी सब चीज़ें मिले, उसके लिए रात को ही सारी तैयारियां करनी पड़ती। मैं रात को ही सब चीज़ों को सही से सेट करके रख देती हूँ, जिससे सुबह हमें कम काम हो। अब फिलहाल गाइस आप देख रहे हैं कि रात के 11:30 बज चुके हैं, बट आई एम स्टिल वर्किंग, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो सुबह बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें रात को ही मैनेज करनी पड़ती है। किचन मैंने साफ़ कर दी है और सब चीज़ें रख दी हैं पीने के लिए, जो भी ड्रिंक्स हैं। तो फ़िलहाल वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। तो कपड़े धुल रहे थे, धुल चुके हैं ये। अब मैं इनको ड्राई करने लगाती हूँ। तो पहले प्लग बंद करेंगे, उसके बाद 2000 years later. हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो चुकी है, और सुबह के इस टाइम बजते हैं 10 से ऊपर हो चुके हैं, 10:30। और मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहा बन रहा है सम्राट के लिए, उसके पापा के लिए। और मुझे पोहा बेसिकली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मैं खा लेती हूँ। अगर खाना हो कभी तो खा सकती हूँ, बट इतना ही पसंद नहीं है। और यहाँ पे तैयार हो चुकी है हमारी चाय। और मैंने ये बनाई है कल जो मैंने मूंग दाल भिगोई थी, उसकी चाट। और भी बहुत कुछ है ब्रेकफास्ट में। तो सम्राट के पापा लेके आए थे मेरी फेवरेट जलेबी और समोसे।
तो काशीपुर में सुबह सुबह जलेबी और समोसे खाने का वो है। हमारे मथुरा में जलेबी और कचौड़ी खाई जाती है, इन काशीपुर में खाया जाता है जलेबी और समोसा। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट तैयार है क्योंकि ये लोग जाएंगे पूल पर नहाने सम्राट के पापा के साथ, और मैं करूँगी आपसे बहुत सारी बातें। तो फिलहाल अभी बस ब्रेकफास्ट लगाते हैं, सबको ब्रेकफास्ट कराते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी। तो दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट हो चुका था और मैं कर रही थी लंच की तैयारी। तो ये मैंने दाल चढ़ा दी है और ये राइस बन रहे हैं। ये बन रहे हैं ब्राउन राइस सम्राट के पापा के लिए। एक्चुअली मैं पानी ना निकाल के ही बनाती हूँ तो वो ज़्यादा ठीक रहते हैं। और ये मैं बनाऊँगी आज शिमला मिर्च। हम लोग आलू खाते नहीं हैं तो आलू का हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। विदाउट आलू देयर इज़ अ शिमला मिर्च। अगर मेरे मन होगा तो एक आध डाल लूँगी, बट यहाँ पे आलू खाना पसंद नहीं करते हैं। यूपी में बहुत पसंद करते हैं, यूपी में तो हर इंसान को आलू बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में ना तो सम्राट खाता है ना उसके पापा खाते हैं और बची मैं, तो मैंने तो खा लिए। बहुत लंबी सीटी होती है। तो मैंने फ़िलहाल समोसे खा लिए, तो मुझे अब कुछ नहीं खाना है। तो फ़िलहाल गर्मी, पसीने बहुत आ रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। धूप तो नहीं है उतनी ज़्यादा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बट लेट्स सी कि क्या होता है, बारिश होती है या नहीं होती। मैं यहाँ दाल के अंदर तड़का लगाने जा रही हूँ क्योंकि सम्राट और सम्राट के पापा को जल्दी हो रही है और मैं उनका लंच पैक करके दे रही हूँ दोनों के लिए। सम्राट 1 मिनट ये ले जाओ खाना, बस दाल में तड़का लगा रही हूँ मैं। खाना आप लेके जाना बेटा, है ना, ठीक है। अभी सब लोग जा चुके हैं पर कपड़े मेरे लिए इतने सारे भी प्रेस को हैं। अभी एसी ऑन किया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और किचन में चलते हैं अब, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो लेडीज़ को किचन में ही होता है। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी कट कर ली थी और दाल चावल लेके गए हैं वो लोग अभी, क्योंकि सब्जी के बनने तक का उनके पास देर हो जाती। ये मेरा एल्कलाइन वाटर है, बस हो गया। हे गाइस, तो मैं अब फ्री हो गई थी सारे काम से, तो मैं बैठी हुई थी बिल्कुल फ्री। एक्चुअली क्या था, फ्री क्या, अभी मेरा सारा काम हो गया है। सम्राट भी जा चुका है, उसके पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। वो दोनों आज स्विमिंग पूल में अपना वहाँ पूल बनाकर दोनों की दोनों वहाँ पे करेंगे बहुत सारी मस्ती। तो मुझसे भी कह रहे थे कि तुम भी चलो हमारे साथ, और मैंने मना कर दिया क्योंकि बाहर बहुत धूप है। और मैंने कहा यार मैं घर पे ठीक हूँ, क्योंकि मुझे अपने कुछ काम हैं वो भी करने हैं, बुक्स भी पढ़नी थी। इसके अलावा फिर मैं इंस्टाग्राम से भी लाइव गई थी और फिर मेरा प्रॉमिस है 2 बजे का, तो मुझे 2 बजे से यूट्यूब पे भी लाइव जाना है। तो जो हमारा वर्क है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है कि वो हमें सही से निभानी चाहिए और हमें मतलब पता करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर जो मेरी घर की ज़िम्मेदारी है ना, फर्स्ट वो है, तो उसको जब टाइम से आप कर लेते हो, उसके बाद आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर के बाद आपके करियर की होती है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सही से करना चाहिए, अच्छे से वो काम करना चाहिए। इसीलिए गाइज़ मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं कई बार लाइव जाती हूँ, क्योंकि देखिए 4000 आवर्स हमें कंप्लीट करने हैं यूट्यूब पे। 1 ईयर के अंदर वो टारगेट दिया गया होता है कि हमें 1 साल के अंदर 4000 घंटे अपने पूरे करने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर। तो गाइज़ ये टास्क इजी नहीं है। देखिए आप सबके सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता, बट इसको कंप्लीट करना रियली वेरी हार्ड वर्क। अभी फ़िलहाल सम्राट की छुट्टियां हैं तो मेरे पास वक्त है थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा टाइम इधर स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद जून के बाद जुलाई में उसका स्कूल ओपन हो जाएगा तो फिर मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वक्त इसको क्वालिटी टाइम बनाया जाए, उसको सही से स्पेंड किया जाए। तो फ़िलहाल मैं पढ़ रही थी ये बुक्स,
देवदत्त पटनायक की। बहुत ही रिलीजियस बुक है। इसके में मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। सभी भगवानों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से वो धरती पे अवतार लिए, कौन कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से उनका अवतार हुआ, किस तरीके से हुआ। तो मतलब ये देवलोक जी ने, देवदत्त पटनायक जी ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। मैं तो कहूँगी गाइज आप भी इसे पढ़ें, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। पता है क्या है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई किक की ज़रूरत होती है। आपने मूवी देखी किक? किक, एक किक चाहिए होती है और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाते हो। आपके कुछ भी गेन करने के पीछे, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि हर आदमी की सक्सेस के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। आपको पता है ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि वो होती है जो उसे पिन चुभोती है, तुम ये नहीं कर पाए, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ये कहने वाला ना हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ करेंगे। इंडियंस के अंदर एक आदत है, वो नॉर्मल ट्रैक पे चलते जाते हैं, तो उस ट्रैक को वो नॉर्मल से एबनॉर्मल करने के लिए उन्हें किक की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसी बात जो उन्हें चुभ जाए, जो उन्हें बुरी लगे, जो उस चीज़ के बलबूते पे वो ज़िंदगी में आगे सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है और आप इसे आजमा के देख लेना। अगर कोई आपकी तारीफ़ें कर रहा है ना, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सक्सेसफुल होने के बाद आपकी तारीफ़ हो रही है, वो एक अलग बात है। तो गाइस, मुझे किक मिली मेरे हस्बैंड से। चाहे उनकी बातों में थोड़ी सी रूडनेस हो या कभी कुछ ऐसी हो, पर अगर वो मुझसे कुछ नहीं कहते इस तरीके की बातें, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आज मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर जो मेहनत कर रही हूँ, वो सारा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। क्योंकि वाकई में मतलब उन्होंने मुझे वो किक दी कि मैं कुछ करूँ। अदरवाइज़ मैं घर में बच्चे के साथ और आराम करने में और दूसरों की वीडियोस देखने में अपना टाइम स्पेंड कर रही होती। आज शादी के बाद मैं जो भी कुछ हूँ वो अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, वरना शायद मेरी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मली चलती जाती। लेकिन मेरी सक्सेस के पीछे शादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, तो मेरे हस्बैंड का हाथ है। शादी से पहले ये बात सच है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन में। मेरे पापा को जॉब करना पसंद नहीं था, तो मैंने छुप छुप के जॉब की कुछ एज ए HR मैनेजर रैपिडो में, इन्फोटेक में। इसके अलावा मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया, उनको मैंने BBA BCA MCA के बच्चों को मैंने पढ़ाया, MBA के बच्चों को पढ़ाया, लेक्चरशिप की। वहाँ मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ली, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ली थी। इसके अलावा फिर मैंने AFT ज्वाइन कर लिया था, तो रेडियो नोएडा 107.4 FM में मैं हेड RJ थी। मैंने वहाँ पे रेडियो जॉकी के रूप में भी काम किया हुआ है। इसके अलावा मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर और News 24 में वर्क किया हुआ है। तो वहाँ सब मैंने हल्का हल्का काम किया हुआ है सब जगह। फिर पापा की चॉइस थी शादी की। शादी के बाद सब नॉर्मल जैसे सबके घरों में होता है वैसे ही था। बट मेरे हस्बैंड, मैं आज इस बात का एहसास कर रही थी कि अगर वो कुछ ना कहते, प्यार भरी बातों से कोई आगे नहीं बढ़ता जब तक कोई ऐसी बात ना कि जो आपको किक कर जाए। तो उस बात के बलबूते पे भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हो। वो जब कहते हैं ना तुम ये नहीं कर सकती, तो फिर वो चीज़ करने की हिम्मत आती है। तो मैं सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को ही दूंगी, और वो कर रहे हैं। वो अच्छा भी करते हैं, पर वो दिखाते नहीं हैं, वो छुप छुप के अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे की बुराइयां नहीं करते या लड़ते नहीं हैं, हम लड़ते हैं, बुराई भी करते हैं, पर प्यार छुपा हुआ होता है। प्यार कोई शो नहीं करता। लड़ाइयाँ, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और ये सब बातें सब शो कर देते हैं, लेकिन प्यार बहुत हाइड होता है, बहुत छिपके होता है। अच्छा भी है, नज़र नहीं लगती। हाँ, प्यार दिखना चाहिए। होना कहने से कुछ नहीं होता। जब आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं वो उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि अप एंड डाउन आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, चीज़ों से लड़ना सिखाते हैं और आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाते हो। अगर मेरे हस्बैंड के द्वारा मुझे किक नहीं मिलती उनकी बातों से, या कुछ मुझे ऐसा हर्ट या कुछ लगता नहीं मेरे दिल को, तो मैं बिल्कुल सिंपल जी लेती, मैं कुछ करती ही नहीं। बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई स्वीट हस्बैंड मिस्टर वरुण शर्मा।
हाँ, मैं बहुत सिंसियर रहने वाली हूँ, वो बहुत मजाक कर लेते हैं, वो तीखी तीखी बातें कर लेते हैं तो मुझे बुरा लग जाता था। बट अब मैं समझ रही हूँ कि उनकी बातों में कितनी गहराई और कितनी बातें छुपी होती थी, और वही हैं सब कुछ कराने वाले, और उनका इनडायरेक्टली सपोर्ट होता है और मुझे पता नहीं चलता है। मैं थोड़ा बुद्धि से उतनी स्मार्ट नहीं हूँ जितनी वो हैं। वाकई वो बहुत स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात मैं मानूंगी। मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको हर चीज़ को किस पॉइंट पे कैसे करना है वो एक्सपर्ट है उसमें, बहुत ही इंटेलिजेंट है। मतलब मैंने इतना इंटेलिजेंट लड़का आज तक नहीं देखा जितनी वो है। ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, वो सच में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब तभी वो जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो वो कहते हैं मैं कुछ सोच रहा हूँ, है ना। तो वो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं शायद वो ऐसे ही सोचते होंगे। हाँ, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, मैं तो बहुत ही लड़ लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लड़ लेती हूँ मैं तो। वो मुझे ज़रा सा चिढ़ा देंगे और उसके बाद मैं उनके पीछे पड़ जाऊँगी। वो गुस्सा नहीं करते और वो मेरा गुस्सा झेल लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो उसका कोई लेवल ही नहीं रहता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, लेकिन उस इंसान के अंदर इतना करेज है, बहुत हिम्मत का काम है, और उसके बाद वो इस तरीके से चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। नहीं, वाकई में बहुत हिम्मत की बात है और वो करते हैं। हाँ, लड़ाई तो होती है, देखो लड़ाई तो होगी, जहाँ प्यार होगा वहाँ लड़ाई होगी, लड़ाई हो जाती है। अब इतना भी समझदार होने का मन नहीं करता कि लड़ाई मत करो। तो पता है गाइज, आप लोग ना इस बात से सहमत होंगी जो लेडीज़ हैं कि लड़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा हस्बैंड के साथ ही आता है। जब तक हस्बैंड के साथ थोड़ा झगड़ा ना हो, बातें ना हो, मैं मायके मेरा जाने का मन करता है पर मैं जा नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी दिल उनके साथ लगा रहता है। मैं सोचती हूँ फिर उनको कौन देखभाल करेगा, मुझे चिंता होने लगती है, मुझे बहुत चिंता होने लगती है, बस सच है। वो बाहर जाने की कहते हैं तब भी मुझे चिंता हो जाती है, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं फिर ब्लॉग तक नहीं डालती हूँ, मैं बनाती ही नहीं हूँ, मैं इतना वैसी हो जाती हूँ ना, वो कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाती। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इसीलिए अर्धनारीश्वर का रूप शिव जी ने धरा था, क्योंकि वाकई में पति पत्नी ही मिलके एक दूसरे को पूरा करते हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और पति को देख लो या पत्नी को देख लो, कुछ टाइम बाद तो दोनों बिल्कुल एक ही लगते हैं, उनकी सोच भी एक सी हो जाती है, उनकी बातें फिर एक सी होती जाती हैं। फिर हमारी अरेंज मैरिज थी तो एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है, क्योंकि हर एक का नेचर अलग होता है, लेकिन हम एक दूसरे को लेके चल रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि वी लव ईच अदर टू मच। और बस प्यार होना चाहिए, बस प्यार ये होना चाहिए, ये गट्स होने चाहिए कि आप एक दूसरे के अलावा कुछ ना सोच पाओ, बस यही सच्चाई और कुछ नहीं है। तो मुझे सारी किक्स मिलती हैं मेरे हस्बैंड की तरफ से, तो आपको कौन किक देता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं। देखिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आप भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए आप लोग बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं ना तो आप हमारे दिमाग में रहते हैं कि हाँ जी ये हैं। कमेंट से हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए गाइज़ कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ये याद रखें कि अगर कोई कुछ गलत भी बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका अपना है, अगर तो वो आपके भले के लिए बोल रहा है, वो किक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि तरक्की करनी है तो किक होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो जब हमें किक मिलती है तो हम कर पाते हैं बहुत अच्छे से तरक्की। तो गाइज़, अपना सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली को बहुत सारा प्यार कीजिएगा।